हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी तैयारी तथा केबीएस और एनबीएस परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं राजनीतिक अवधारणाओं में अधिकार यानी राइट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रैक्टिस सेट को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं अधिकार अर्थात राइट से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या मौलिक अधिकार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक अधिकारों को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किस विचारक का है? वाइल्ड, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या लास्की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों को आप स्वयं ही पा जाएंगे अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसी अवधारणा महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत या मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन बी मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मानव अधिकार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसमें गलत कथन का चयन करना है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार व्यक्ति की अंतस चेतना में अंतर्निहित है। ये वाला ऑप्शन यहां पर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? राज्य, समाज, सामाजिक चेतना या विधि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक चेतना। ग्रीन के अनुसार सामाजिक चेतना प्राकृतिक अधिकारों का सोर्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है, राज्य परंपराओं की देन है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य परंपराओं की देन है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की ये मूल विशेषता है। और एडमंड बर्क जो हैं वो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं उसके बारे में बात करनी है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या मानता है? अधिकार पूर्व, नागर और पूर्व सामाजिक हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत क्या मानता है? अधिकार राज्य की कृति है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारी परंपराओं की उपज है, यानी जो अधिकार हैं वो परंपराओं की उपज हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत क्या मानता है? अधिकार मनुष्य की शक्ति है, नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और जो सुमेलित नहीं है उसी को चयनित करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक, बर्क, मिल या स्पेंसर? और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर ने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। चार सिद्धांतों में से बर्क को किस सिद्धांत का समर्थक माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बर्क जो है ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी बार्कर और ऑप्शन डी डाइसी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन न्याय के सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा है अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है अधिकारों की। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई उसके बारे में बताना है। टी.एच. ग्रीन, बोसांके, H.J. लॉस्की और लॉक। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह परिभाषा बोसांके की है। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछी गई है और इस बार भी इसके पूछे जाने के प्रबल चांसेस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ग्रीन, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन जो है वो संरचनावादी विचारक नहीं है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें अधिकारों की परिभाषा के बारे में, तो लास्की की एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई, उसे ध्यान रखना आप सभी लोग। लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? हाब्स, लॉक, टी.एच. ग्रीन या उपयुक्त सभी। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। टी.एच. ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। इस तरीके से भी यह प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी टी.एच. ग्रीन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? हीगल, कांट, फिक्टे या सभी। तो दोस्तों यहां पर इस ऑप्शन में सारे ऑप्शन जो हैं वो कोई भी सही नहीं होंगे। तो इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन पे हम बात करते हैं। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ग्रीन का समय हीगल, कांट एवं फिक्टे के पश्चात आता है। यानी ग्रीन जो है ये तीनों विचारक जो इसमें दिए गए हैं इनके बाद आते हैं। तो उपयुक्त तीनों विचारकों का प्रभाव ग्रीन के विचारों पर पड़ा है, न कि उक्त विचारकों पर ग्रीन का। अतः इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं अगर ऑप्शन होता तो उसे हम सही चुनते। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? ऑप्शन ए, राज्य समाजों में एक समाज है, ये सही है। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है, ये बात भी सही कही गई है। ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है, ये बात भी सही है। तो ए, सी, डी सही है और बी सही नहीं है और इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? लास्की का, मिल का, हाब्स का, बार्कर का। अभी जस्ट हमने आपको ये परिभाषा अधिकारों से संबंधित जो थी उसको एक्सप्लेन किया था, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, लास्की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है। उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के
विकास को संभव बनाती है, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बार्कर, सीएम जोट, लास्की या जेएस मिल? तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, लास्की। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में नागरिकों के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के किस सिद्धांत से? कानूनी सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या ऐतिहासिक सिद्धांत से? यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत से संबंधित है उपयुक्त स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न नंबर 20 में एक तरफ जो है सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचार दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा युग्म सही है। यानी इसमें 3 युग्म गलत मैच हैं विचारकों सिद्धांतों से, एक सही है, उसके बारे में यहां पर बात करनी है। तो दोस्तों, वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत हाब्स, बेंथम, हीगल, रूसो, ये गलत मैच किया गया है, ये लोग वैधानिक सिद्धांतों से संबंधित नहीं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जॉन लॉक, मिल्टन, मिल, ये भी इससे संबंधित नहीं है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्ग, सर हेनरी मैन और सेबिग्नी। तो ये दोस्तों राइट आंसर है, ये सही मैच है, बाकी ये भी यहां पर बिल्कुल सही मैच नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है उसके समर्थकों में ऑस्टिन, बेंथम, हाब्स और हालैंड आते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थकों की अगर हम बात करें तो क्रॉस, हेनरीच, ग्रीन, लास्की एवं कांट आते हैं। वहीं ऐतिहासिक सिद्धांतों में आप सभी ने देखा है एडमंड बर्ग, सर हेनरी मैन और सेविग्नी आते हैं। जबकि अधिकारों का जो समाज कल्याण सिद्धांत है उसके अंतर्गत बेंथम, मिल, लास्की, रास्को, पाउंड, प्रोफेसर चेफर आदि विद्वान आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, या किसका कथन है? लास्की, हॉलैंड, वाइल्ड या गेटल का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त स्टेटमेंट जो है वाइल्ड का है। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने, ये बात ध्यान रखना, डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। ग्रे ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है और इसी रेफरेंस में वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त परिभाषा बेंथम से संबंधित है। जेरेमी बेंथम के अनुसार अधिकार केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है बेंथम से रिलेटेड। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं और आलोचना की भी है उन्होंने। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। आगे बेंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया है। व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए? जो उसके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित हों। तो बेंथम से संबंधित इन महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना है आप सभी को परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पैन ऑप्टिकन जो है वो जेल का आदर्श उदाहरण है। पैन ऑप्टिकन जेरेमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। पैन ऑप्टिकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैन और ऑप्टिकन। पैन का मतलब कैदी और ऑप्टिकन का मतलब कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता है। अर्थात एक ऐसी जगह जहां कैदियों को रखा जाता है वह स्थान जेल कहलाता है, जिसके लिए बेंथम ने पैन ऑप्टिकन शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? हाब्स, लॉक, रूसो या बोंदा का? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वह कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार? टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार। और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का भी अधिकार निहित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है। और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये कमेंट करके आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है? हॉब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और लॉक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक जो हैं अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत से नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑस्टिन को। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या आदर्शवादी? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा और सेवायोजन के अधिकार किस प्रकार के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तटस्थ, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ऑप्शन बी प्राय नकारात्मक है, कभी कभी सकारात्मक है। ऑप्शन सी नकारात्मक है, ऑप्शन डी सकारात्मक है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक है। शिक्षा और सेवायोजन का अधिकार सकारात्मक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत के बारे में यहां पर आप सभी को बताना है। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध है। अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इसकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत पूछा गया है। एक बार फिर से आप सभी लोग आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं, किस अधिकार से निकले हैं ये आपको बताना है। तो सभी प्रकार के अधिकार प्राकृतिक अधिकारों से ही निकले हैं और प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है ये आपको बताना है। कमेंट करें। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा प्रश्न पढ़ते वक्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज का संरक्षण जो है वो अधिकारों का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। ये बात भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता क्या है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर फटाफट बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है कुछ उदारवादियों द्वारा,
केवल कुछ उदारवाद सभी उदारवादियों द्वारा, ऑप्शन बी केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, ऑप्शन सी केवल जॉन लॉक द्वारा, ऑप्शन बी डी केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की जो है पुष्टि की गई है। और यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझने होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, एक पहला पॉइंट। लॉक ने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स को आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। बेंथम के उपयोगितावाद तथा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकारों का। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है और जॉन लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थन भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। आप आसानी से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक ने ये स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है। ये बात ध्यान रखना। तो जीवन का अधिकार सम्मिलित किया है, स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित किया है, संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया है, समानता के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया और इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों अधिकारों की बात की है। जॉन लॉक ने कार्य के अधिकार की बात नहीं की है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना और काम पाना। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काम पाना राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों ये होने वाला है। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बेंथम, थॉमस पेन, बर्क। अब इन तीनों में से चुनना है, जो नीचे कूट दिया गया यहाँ पर ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, यानी थॉमस पेन ही केवल प्राकृतिक जो अधिकारों का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है और यहां पर बेंथम कानूनी अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं, बर्क जो हैं वो ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इस प्रकार दोस्तों राइट्स अर्थात अधिकारों से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।